हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज हम लोग न्यूटन के सभी नियमों के बारे में जानने वाले हैं। तो न्यूटन के बेसिकली 3 नियम हैं। सबसे पहला है जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग परिवर्तन का नियम और तीसरा है क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम। तो चलिए सबसे पहले पहला जड़त्व का नियम के बारे में जानते हैं। तो न्यूटन का सबसे पहला नियम है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये जड़त्व क्या होता है? किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन करने में जो विरोध करता है, जिस गुण के कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन में विरोध करता है, वही जड़त्व कहलाता है। तो चलिए देखते हैं इस नियम में क्या है। तो इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह हमेशा विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि गति की अवस्था में है तो हमेशा गति करती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसके अवस्था में परिवर्तन न कर दिया जा सके। जैसे कि मान लीजिए आप कोई साइकिल चला रहे हैं, जब तक उस पर ब्रेक नहीं लगाएंगे तब तक वह चलता ही रहेगा, और पृथ्वी भी उस पर घर्षण बल नहीं लगाएगी और ब्रेक भी नहीं लगाएंगे तब वह रुकेगी कैसे। इसीलिए हम इस पर ब्रेक लगाते हैं और पृथ्वी द्वारा घर्षण बल तो लगता ही रहता है, और हम भी इस पर बाह्य बल लगाकर इसको रोकते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ एक साइकिल रखी हुई है, विरामावस्था में है। अब इसको गति करने के लिए इस पर पैडल चलाना पड़ेगा, यानी बाह्य बल लगाना पड़ेगा। बिना बाह्य बल लगाए ये साइकिल नहीं चल सकती। तो हमारा न्यूटन का नियम यही था कि अगर कोई विराम में है तो हमेशा विराम में रहना चाहती है, और गति में है तो हमेशा गति में रहना चाहती है। लेकिन हम लोग ज़बरदस्ती उस पर बाह्य बल लगाकर उसको विराम से गति, गति से विराम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब दूसरा नियम क्या है। न्यूटन का दूसरा नियम, संवेग परिवर्तन का सिद्धांत। अब ये संवेग क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। तो चलिए अब न्यूटन के दूसरे नियम के बारे में जानते हैं। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। यहाँ पे ये जो चिन्ह एक यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक यहाँ पे नहीं होगा। इसका इसी से हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला F बराबर यमे निकलता है। तो चलिए देखते हैं इस फार्मूला, इस नियम से F बराबर यमे कैसे आया। तो सबसे पहले इस नियम से हमें पता चला, न्यूटन किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल यानी F डेल्टा P यानी संवेग परिवर्तन बटा डेल्टा T यानी समय, कुल समयांतराल। तो संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती, ये समानुपाती का निशान होता है। समानुपाती का निशान ये है। अब देखिए, अगर समानुपाती को हटाकर बराबर में करना चाहते हैं तो यहाँ k का गुणा हो जाता है। k का मान 1 होता है, इसलिए इसका गुणा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। F बराबर डेल्टा P अपन डेल्टा T हम लिख सकते हैं, और डेल्टा P का मतलब होता है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, यानी P2 माइनस P1। और मैंने अभी बताया था कि संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, तो अंतिम वेग v ही रहेगा, तो द्रव्यमान तो m ही रहेगा, और अंतिम वेग v और द्रव्यमान m ही रहेगा, और प्रारंभिक वेग u। यानी हम डेल्टा p को लिख सकते हैं P2 माइनस P1, यहाँ पे है P2 माइनस P1, और P2 यहाँ पे mv दिया हुआ है। mv P2 का मतलब mv निकाल लेंगे तो mv आ जाएगा, और प्रारंभिक वेग u है तो P1 mu हो जाएगा, तो mv माइनस mu अपॉन में t। अब यहाँ पे m दोनों में कॉमन दिख रहा है तो m को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा v माइनस u अपॉन में t। अब देखिए हमारे गति का प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। अब यहाँ पे अगर हम v माइनस u अपॉन में t का मान निकालें तो v और इधर u है, इधर आएगा माइनस u अपॉन में t आ जाएगा, तो उधर बचेगा a। तो इससे हमें पता चला v माइनस यू अपॉन टी के जगह पे हम a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम v माइनस यू अपॉन टी के जगह पे a लिख दिए, तो F बराबर यमे निकल चुका है। अब चलिए देखते हैं न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तब वह वस्तु भी बराबर एवं विपरीत दिशा में बल लगाती है। अगर मान लीजिए आप किसी दीवार पर खूब तेज से मारते हैं तो आपको भी चोट लगता है,
क्यों लगता है? क्योंकि दीवार भी आप पर बराबर एवं हमारे हाथ की ओर यानी विपरीत दिशा में बल लगाती है। जैसे यहाँ पे ही देख लीजिए, ये रॉकेट नीचे की ओर बल लगा रहा है तो फिर ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये नीचे लगा रहा है और जितना बल ये नीचे लगा रहा है उतना ही तेज पृथ्वी ऊपर लगा रही है। अगर मान लीजिए आप किसी चेयर पे बैठे हैं और व्हील वाली चेयर पर आप दीवार पे जितना तेज बल लगाएंगे उतना तेज आप पीछे जाएंगे, यानी जितना बल आप लगाएंगे उतना ही दीवार आप पे लगाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यफ। अगर यफ यहाँ 1 2 है तो बराबर यफ 2 1 विपरीत दिशा में। 1 से 2 यहाँ पे जा रहा है तो 2 से 1 विपरीत दिशा में बराबर बल लगाएगी। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये इस पे बल लगा रहा है, ये इस पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। और आप लोग मुझे ये ज़रूर बता दीजिएगा अगली वीडियो में मैं किस चीज़ के बारे में बात करूं। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक, नए जोश, नए उमंग के साथ।